स्टूडेंट, जैसा कि आप सबों को पता होगा कि आज आपका जो है वो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की अंतिम परीक्षा थी और आज आपका फाइनली बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। चलिए हम लोग फटाफट आज का जो पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है उसका हम लोग आंसर की मिला लेते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी था। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जो है वो आपका था कि शीत युद्ध कब समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फर्स्ट गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपको पता होगा 1961 में, ये आपका बेलग्रेड में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन की ओर यदि हम लोग बढ़े तो किस देश ने नाटो में अमेरिकी नेतृत्व का विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। आगे की ओर यदि बढ़े क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लेनिन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर यदि हम लोग बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 5 से है वह है कि शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1990 में। उसके बाद आगे यदि हम लोग बढ़े कि मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कब बने थे, यानी यूएसएसआर के महासचिव कब बने थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1985 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़े कि अमेरिका के विश्व व्यापार केंद्र पर हमला कब हुआ था, आक्रमण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 11 सितंबर 2001। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहता है कि अमेरिकी वर्चस्व का कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर यदि आए तो कंप्यूटर युद्ध किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, प्रथम खाड़ी युद्ध को। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आ जाए तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पीडीएफ बनाने में शायद लगता है छूट गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा तो आपका होगा कि खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि चीन। ठीक है, आगे आपका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस देश के अड़ंगा के कारण भारत परमाणु आपूर्ति समूह यानी कि NSG का सदस्य नहीं बन पाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, चीन। ये दो क्वेश्चन आपका पीडीएफ में लगता है छूट गया था, सॉरी इसके लिए। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं कि आसियान के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 5। उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द हेग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं कि एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ पर किस देश का सबसे अधिक प्रभाव है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, USA का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखें तो क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर यदि बढ़े तो ग्रीन हाउस गैस संबंधित है। तो ये आपका जो है ग्रीन हाउस गैस जो है वो आप देखिएगा तो ये वैश्विक तापमान में वृद्धि से रिलेटेड है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही होगा। 17 क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो ये आपका जो है वो उदारवाद की विचारधारा पर आधारित है। उसके बाद देखिएगा आगे क्वेश्चन जो है वो है भारत में किस प्रधानमंत्री ने आर्थिक उदारीकरण को शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, PV नरसिम्हा राव। आपको पता होगा कि इन्हीं के कार्यकाल में 1991 में जो है वो LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 को और आते हैं, कहता है राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी समस्या थी? तो सबसे बड़ी समस्या थी देशी रियासतों का विलय करना, यानी ऑप्शन नंबर 1 की जो है वो आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा तो कहता है किस ब्रिटिश योजना द्वारा भारत का विभाजन प्रस्ताव दिया गया? ठीक है, तो भारत विभाजन जो है वो आपका हो जाएगा माउंटबेटन योजना, यानी ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 कि भारत के किस राज्य में तेलुगु देशम पार्टी सक्रिय है? तो ये आपका जो है ऐसे भी आप मार सकते हैं कि तेलुगु भाषा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 कि भारत में चुनाव कराने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा।
क्वेश्चन आगे देखिएगा 23 में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, समाजवादी नेता कौन थे, तो आपको पता है कि नरेंद्र देव भी जो थे वो समाजवादी पार्टी थे, समाजवादी नेता थे। जयप्रकाश नारायण थे। जब दो आप लोग पकड़ ले रहे हैं इसका मतलब इनमें से सभी होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 क्वेश्चन देखिएगा, मेक इन इंडिया का नारा किसने दिया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो आराम से सुने होंगे, नरेंद्र मोदी के द्वारा मेक इन इंडिया का नारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, तो किस पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है, तो ये आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना, पहला में आपका कृषि था, दूसरा में आपका उद्योग था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। आगे की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 27 में कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, तो योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया गया था, कब, 1 जनवरी 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर यदि हम लोग बढ़े, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, कहता है कि 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, गरीबी हटाओ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अटल बिहारी वाजपेयी ने। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि देशी रियासतों के शासकों को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था, तो ये पता होगा 1971 में। कब, 1971 में, यानी कि इसका तीसरा आंसर जो है वो सही हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आगे आपका जो है 31 क्वेश्चन जो है वो कहता है कि 1977 में जनता पार्टी शासन में कौन प्रधानमंत्री बना था, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, आपको पता होगा मोरारजी देसाई, जो कि पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी बनने का जो है वो समझिए कि नाम जो है वो प्राप्त किए हैं। संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था, तो ये आपका जो है जेपी नारायण, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि किस संविधान संशोधन को जो है, ठीक है, किस संविधान संशोधन को जो है वो लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा आपका इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 42वां संविधान संशोधन को। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो देखिएगा, अमृतसर मंदिर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार, है ना। गोल्डन, देखिए ये आपका कंफ्यूज करता है, लेकिन गोल्डन टेम्पल था, है ना। ऑपरेशन जो चला था ऑपरेशन ब्लू स्टार था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, 1975 में जब आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, फकीरुद्दीन अली अहमद साहब थे। उसके बाद हम लोग यदि देखें आगे की ओर 36 क्वेश्चन, मेधा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से था, तो ये आपका इजी है, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। 37 में यदि हम लोग देखें तो नक्सलवादी आंदोलन कहाँ से शुरू होता है, पश्चिम बंगाल से, सही आंसर 4। उसके बाद लास्ट 38 क्वेश्चन देखिएगा, मंडल आयोग की सिफारिश से 1990 में किस प्रधानमंत्री ने लागू किया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, 38 का जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा वीपी सिंह। कौन होगा, वीपी सिंह। इसके वजह से आपको पता है वीपी सिंह को काफ़ी ज़्यादा जो है वो विरोध का भी सामना करना पड़ा था। 39 क्वेश्चन है, आम आदमी पार्टी का गठन, यानी आप अरविंद केजरीवाल पार्टी जी का गठन कब हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका 2014, यानी कि एक आपका सही आंसर है इसका। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 40 नंबर का, कि निम्नलिखित में से किस संस्था में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण नहीं है, तो विधानसभा के चुनाव में जो है वो महिलाओं के लिए जो है वो सीटों का आरक्षण नहीं है। तो इस प्रकार से आपका फाइनली क्लियर रहा 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, है ना, आंसर की आप लोग फटाफट मिलाइए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका पॉलिटिकल का एग्ज़ाम कैसा गया, कितना आप लोग सही कर पाएँ। चलिए लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही ध्यान देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 39 में देखिएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 39 जो है वो आपका देखिएगा, क्वेश्चन था कि आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो सॉरी वहाँ पर मिस्टेक से हम 2014 बोल दिए थे, इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2012, चूँकि
इसका स्थापना जो है वो 2 अक्टूबर 2012 को हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर आपका जो है वो 2012 आने की ऑप्शन नंबर 2 होगा।